फ्रेंड्स, आप सबके डिमांड पे मैं एक वीडियो की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें भरण पोषण से संबंधित कानूनों के बारे में हम लोग जानेंगे। नारी सशक्तिकरण का युग है। 2011 में चंद्र राजकुमारी बनाम पुलिस आयुक्त हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि नारी केवल एक व्यक्ति नहीं अपितु एक शक्ति भी है। उसके हितों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं संतान का भरण पोषण अब मात्र नैतिक कर्तव्य नहीं रहकर वैधानिक कर्तव्य बन गया है। इस संबंध में अनेक विधियां निर्मित हो गई हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, हम आने वाली वीडियो में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 125 से 128, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 18 से 28, मुस्लिम विधि एवं भरण पोषण, मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आदि के बारे में जानेंगे कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक भरण पोषण हेतु कानून का प्रावधान है। फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 तक में भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए जान लेते हैं कि धारा 125 क्या कहता है। धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के बारे में बताया गया है। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है। ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को कोर्ट आदेश कर सकती है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसे मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसका संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु मजिस्ट्रेट खंड ख में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है। परंतु यह और है कि इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते से संबंधित कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण और ऐसी कार्यवाहियों के लिए खर्चे की ऐसी राशि दे जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, और उस राशि का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसका संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु यह और भी कि द्वितीय परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के मासिक भत्ते और कार्यवाहियों के खर्चे के लिए आवेदन का निस्तारण ऐसे आवेदन के ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर यथासंभव कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। उसके बाद पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। धारा 125 उपधारा 2 में भरण पोषण के लिए या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा भत्ता या कार्यवाही का खर्च आदेश की तारीख से या ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे के लिए आवेदन की तारीख से संदेह हो। फ्रेंड्स, धारा 125 के उपधारा 3 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट
देय रकम की ऐसी रीति से उद्ग्रहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसे रीति जुर्माने से उद्ग्रहित करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए पूरे भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्यवाहियों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो, या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक देय रकम को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख से जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय में आवेदन नहीं किया गया है। परंतु यह और है कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है, और ऐसी प्रस्तावना के लिए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है। इसमें स्पष्टीकरण है कि यदि के पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का न्याय संगत आधार माना जाएगा। धारा 125 के उपधारा 4 में कहा गया कि कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण भत्ता और कार्यवाहियों का खर्चा जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है, अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, अथवा यदि वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। धारा 125 उपधारा 5 में यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दिशा में रह रही है, अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे संबंधित धाराओं के बारे में आने वाले वीडियो में हम जानेंगे।